वेलकम जी टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डिस्कस करेंगे उन मोटिव्स को या वजूहात को जिनकी बिना पर बिजनेसेस गो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि कारोबार या बिजनेसेस नॉर्मली इंटरनेशनल बिजनेसेस में क्यों या किन मकासद के लिए इंगेज होते हैं। दिस विल बी आवर टॉपिक टुडे। बुनियादी तौर पे चार मोटिव्स हैं जिसके लिए बिजनेसेस जो हैं वो अपने ऑपरेशंस को इंटरनेशनलाइज करते हैं किसी न किसी हवाले से। नंबर वन, businesses primarily do international business in order to attract new demands for this product, for their products. यानी कि अपने प्रोडक्ट्स के लिए मजीद डिमांड जनरेट करने के लिए वो मूव करते हैं टू इंटरनेशनल मार्केट्स। वो एक्सपैंड करते हैं ऐसी मार्केट्स में जहां पर उनकी प्रोडक्ट्स को लेकर सिग्निफिकेंट, ध्यान में रखिए बात कि जब तक फॉरेन मार्केट्स में आपकी यानी बाहर की मार्केट्स में आपकी प्रोडक्ट के लिए सिग्निफिकेंट खातिर यानी बहुत ज्यादा डिमांड मौजूद ना हो, यू डोंट मूव फॉरवर्ड। यूजुअली जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनसे बिजनेसेस फ्लो करते हैं टुवर्ड्स अंडर डेवलप्ड या डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं जहां पर टेक्नोलॉजी एडवांस है, कंज्यूमरिज्म बड़ी एक्टिव होती है, वहां पर आपको ज़्यादा अवेयर और नॉलेज कस्टमर्स नज़र आते हैं। वहां पर जारी बात है डेवलपमेंट जल्दी होती हैं और वहाँ उन मार्केट्स को फिर फॉलो करते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट्स हैं, और नेचुरली फिर जारी बात है जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर लॉन्च की जाती है अल्टीमेटली उन्हें फिर दूसरे ऐसी मार्केट्स में लॉन्च किया जाता है जो उन मार्केट्स में आए गए फैशंस और ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। हजारा मिसालें हैं हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनलाइज करते हैं, वो कि वो उस ट्रेंड के अगेंस्ट है जिसकी मैंने अभी बात की है कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज की प्रोडक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ मूव करती हैं, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज की प्रोडक्ट्स भी डेवलप। इट्स ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और द नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो यूजुअली जो टेक्निकली एडवांस प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि जारी बात है यूजुअली ऐसे ममालिक में ही डेवलप की जाती हैं जहां पर नॉलेज, रिसर्च, तहकीक और टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, जहां पर बाइंग पावर बहुत एडवांस है जो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकती है, और वहां से फिर ट्रेंड्स नेचुरली फ्लो करते हैं टुवर्ड्स द डेवलपिंग इकोनॉमीज, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मजीद छोटी मार्केट्स की तरफ मूव करते हैं। तो खैर एनीवे, सो इसका ऑलरेडी भी होता है बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोड्यूस करना वायबल नहीं होती, यानी कि वहाँ पर क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा होती है, या वहाँ पर जाहिर बात है ऐसे कोई की रॉ मटेरियल्स मौजूद नहीं होते, इसलिए ऐसी प्रोडक्ट्स वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी हमारे जैसे ममालिक जो हैं उनके बिजनेसेस भी अपने ऑपरेशंस को इंटरनेशनलाइज करते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कंट्रीज में मुहैया करते हैं, सिर्फ इस नीयत से ताकि अपनी मार्केट बेस को एक्सपैंड किया जा सके, अपनी सेल्स को एक्सपैंड किया जा सके, अपनी प्रोडक्ट के लिए नई मार्केट्स को ढूंढा जा सके, नई डिमांड्स को सर्च किया जा सके और उन डिमांड्स को फिर फुलफिल किया जा सके। अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं। वी हैव यूनिलीवर जो कि पाकिस्तान समेत तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में ऑपरेट कर रहा है। हमारे पास कोक है, कोक है, पेप्सी कोला है, पेप्सिको है, पेप्सी कोला तो उनकी एक प्रोडक्ट है। सो पेप्सिको है, हमारे पास प्रॉक्टर एंड गैम्बल है जिसे हम पीएनजी के नाम से जानते हैं। सो ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, टोयोटा है, सुजुकी है, होंडा, निसान है, सोनी है, सैमसंग है। सो ये बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, एप्पल है, अमेजोन है, अली एक्सप्रेस है। सो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि अपने सेल्स को, रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए नए नए मार्केट्स में को रीच आउट करते हैं, इंटरनेशनली अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करते हैं। इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को जो कि चाहे डेवलपिंग कंट्रीज की हो, जैसे कि पाकिस्तान की हो, या डेवलप्ड कंट्रीज की हो, जापान की हो, अमेरिका की हो, यूके की हो, इन सब को हम मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज कहते हैं, या MNCs कहते हैं अगर एब्रीविएशन की या कॉमन लिंगो की बात की जाए। खैर एनीवेज, as far as Pakistani organizations that are operating internationally or that are doing business internationally, तो आप जेडॉट को ले लें,
आप जो जिसे हम उर्फ़ आम में जुनैद जमशेद भी के नाम से जाते हैं, आप चैनमन की बात कर लें, आप ओरिजिन्स की बात कर लें, आप मारखोर की बात कर लें, बेशबहा ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इंटरनेशनली मुख्तलिफ कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, उन डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं जो ज़ाहिरी बात है इन प्रोडक्ट्स की डिमांड जहाँ पर पाई जाती है। अब अगर कुछ बात की जाए इस ज़िम्न में कि जो डेवलप हुए हैं जो इंटरनेट बेस्ड रिटेल प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खरीदो फरोख्त के जो डेवलप किए हैं, जैसे कि अमेजोन है, अली एक्सप्रेस है, ईबे है या दाराज है, इनकी वजह से बड़े छोटे पैमाने पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसेस हैं जो कि शायद छोटे छोटे टाउन्स में मुख्तलिफ कंट्रीज में बिलखुसूस पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, वो जो हैंडक्राफ्ट कर रहे हैं या वो जिसे हम दस्तकारी कहते हैं या फॉर दैट मैटर्स वो फार्म प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या वो ड्राई फ्रूट्स बना रहे हैं, प्रोड्यूस करके प्रोसेस कर रहे हैं, वो पल्प को प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रूट के, या फिर वो सासेस को पिकल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी छोटी जो प्रोडक्ट्स हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री के लेवल पर ऑपरेट हो रही हैं, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनलाइज हो रही हैं। क्यों? बिकॉज आज आप किसी भी अमेजोन या ईबे जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या इवन फॉर दैट मैटर दाराज पे आप जब प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं, आप जो कि आप कहीं से भी कर सकते हैं, उसको आप उन तमाम कंट्रीज में साइमल्टेनियसली ऑफर कर सकते हैं जहां जहां वो इंटरनेशनल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेजोन है उसकी रीच है। सो द पॉइंट इज कि इंटरनेशनल बिजनेस इज नॉट अनकॉमन फिनोमिना नाउ। ये लिमिट नहीं है उन बड़े ब्रांड्स तक जिनके पास मल्टी बिलियंस ऑफ रुपीस की इस्टेब्लिशमेंट हैं बाहर बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े दुनिया के कैपिटल्स में, सिर्फ उन तक ये लिमिट नहीं है। मल्टीपल केसेस में बहुत छोटे लेवल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी अब इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। The only thing that they do it for is to expand their sales, to look out for people who are wanting their product no matter where they exist. जहाँ पर डिमांड मौजूद है अपनी प्रोडक्ट को वहाँ जाओ। Because of globalization, because of fast and rapid जो कनेक्टिविटी अब हमें डिजिटली अवेलेबल है इंटरनेट के जरिए, और फिर उसे आप कपल कर लें विद द वेरी फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कुरियर करने की जो रफ्तार है, पार्सल भेजने की जो रफ्तार है, वो दिन ब दिन तेज से तेज तर होती चली जा रही है। So because of that, international business is now a very common phenomena, and it is often done in order to cater to new markets so that आपकी प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाया जा सके। और ना सिर्फ बड़े बिजनेसेस इसको कर रहे हैं, अगेन मल्टीपल छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी अब इस पर्टिकुलर फिनोमेना को बड़ी तेजी से अडेप्ट किए चले जा रहे हैं पूरी दुनिया में और हमारे पाकिस्तान में। मूविंग ऑन टू अनदर रीजन जिसकी वजह से नंबर 2 जो कि है रीजन या मोटिव जिस के लिए बिजनेसेस जो हैं इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस या ऑपरेशंस को अडेप्ट करते हैं या अपने मुल्क के अलावा दूसरे फॉरेन मार्केट्स को में अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को लेकर जाते हैं या अपने प्रोडक्ट को फिनिश्ड फॉर्म में लेकर जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिए, आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे। मल्टीपल फॉर्म्स में आप इंटरनेशनल बिजनेस को कर सकते हैं। So anyways, we're going to discuss that in the next topic. So एक और मोटिव ये है कि आप टेक्नोलॉजी को कैपिटलाइज करने के लिए या दूसरे अल्फाज में किसी और मुल्क की लैक ऑफ टेक्नोलॉजी को कैपिटलाइज करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। बहुत सिंपल है, मिसाल से शुरू करता हूँ, आपको बात बड़ी इजीली समझ आती रहेगी। फॉर इंस्टेंस जब पाकिस्तान में ऑब्वियसली सेलफोन नेटवर्क्स नहीं थे, या चले वो बहुत पुरानी बात हो जाएगी आपके लिए, अगर हम बात करें 4G टेक्नोलॉजी की, तो ये रीसेंट डेवलपमेंट है। परहैप्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 5G टेक्नोलॉजी नाउ, बट ये जो भी टेक्नोलॉजी की इंस्टॉलेशन है या प्रोविजन है इस पर बेस्ड जो सर्विसेज है उसकी पाकिस्तान में, जो कि सारे सेलफोन प्रोड्यूसर्स अब कर रहे हैं,
इसके लिए जितना हार्डवेयर चाहिए, जितनी टेक्नोलॉजी चाहिए, जितना सॉफ्टवेयर का बैकअप चाहिए, वो तमाम का तमाम जो है वो हमें बड़े नाम जैसे ZTE है या हुआवे है या नोकिया है या जो सेल फोन प्रोवाइडर्स हैं इंटरनेशनल, मिजोंग है, टेलेनॉर है, ये ही हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं। अब टेलेनॉर नीदरलैंड्स का ब्रांड है या जोंग चाइनीज ब्रांड है या हुआवे या ZTE, सारे ये चाइनीज ब्रांड्स हैं। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी का जो एज है उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, यानी उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। या हमारी जो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, यानी कि क्योंकि हम लोकली ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना पा रहे जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम नहीं बना पा रहे, तो इन बिजनेसेस के लिए हमारी जैसी मार्केट्स या मल्टीपल जो हमारी जैसी और डेवलपिंग मार्केट्स हैं वो ओपन मार्केट्स हैं। क्योंकि हमने भी अपने डेटा के ऑनलाइन जो ट्रांसफरेबिलिटी है उसकी फास्ट पेस या उसकी जो दौड़ है दुनिया में, हमने उसके साथ अलाइन करना है, खुद को इंटीग्रेट करना है अपनी इकोनॉमिक सक्सेस के लिए। तो फॉर दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज ब्रांड्स, एंड इन ब्रांड्स के लिए हमारी मार्केट्स ओपन मार्केट्स हैं ऑलमोस्ट। सो वो आती हैं यहाँ पर हमारी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी को या हमारी लैक ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस सच टेक्नोलॉजी का फायदा उठाती हैं और अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपैंड करती हैं। जाहिर बात है वो हमारी कॉस्ट पे करती हैं, वी पे फॉर दैट as customer, we pay for that, as institutions we pay for that, and obviously in many terms as governments we pay for that, because बहुत सारे cases में ये कैपिटल का फ्लाइट हो रहा होता है, यानी कि वो जो सरमाया यहाँ पे गंवा रहे हैं बहुत सारे केसेस में वो बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक जारी बात है वो एक अलग बहस है, लेकिन पॉइंट ये कि जब तक वो लोकली प्रोड्यूस नहीं करेंगे और वो ऑपरेशन सिर्फ यहाँ पर रखेंगे और चीज़ें अपनी बाहर से लाएंगे, तो गवर्नमेंट के लिए भी इसकी अपनी कॉस्ट है। खैर एनीवेज ये बहुत बात के मौजूदात हैं, बट द पॉइंट इज दिस के बिजनेसेस इसलिए भी एक्सपैंड करते हैं बिकॉज उन्हें बहुत सारी दुनिया के ममालिक में ऐसी गुंजाइशें नजर आती हैं जहां पर उन्हें लगता है कि वो ममालिक क्योंकि ऐसी सलाहियत नहीं रखते प्रोड्यूस करने की, उनकी जरूरियात हैं उस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए, तो जारी बात है इनका वहां पर सिक्का बड़ी इजीली चलता है। एक और मिसाल की सूरत में देखा जाए तो अगेन हमारे यहाँ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो तमाम की तमाम फॉरेन प्लेयर्स ऑपरेट कर रहे हैं। वो जापानीज हैं, पाक सुजुकी, टोयोटा और एटलस होंडा की सूरत में हमारी लोकल इंडस्ट्रीज के साथ वेंचर्स करके वो या लाइसेंसेस इशू करके वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। या वो चाइनीज, ये तो जापानीज हो गए, वो चाइनीज भी जैसे अलहाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ जो FAW ग्रुप है चाइनीज का, वो अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाकर जाहिर बात है हैवी कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स में को इन्वेस्ट करके और प्रोड्यूस करके जाहिर बात है हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब जाहिर बात है आपने रिसेंटली सुना भी होगा हमारे मार्केट में कोरियंस भी आ चुके हैं, होंडाई और किया की सूरत में। किया वालों ने लकी ग्रुप जो हमारा है उसके साथ वेंचर किया है, प्लांट फंक्शनल है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं। और निशात जो एक बहुत अगेन पाकिस्तानी इंडिजिनस हमारा ब्रांड है और मल्टीनेशनल भी है, उसके साथ कोलैबोरेट करके जारी बात है होंडाई जो है वो एक और कोरियन जायंट है। सो क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है टू प्रोड्यूस ऑटोमोबाइल्स, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो नेचुरली जारी बात है उनके लिए हमें ओपन मार्केट है वो अब जारी बात है यहाँ पर मौजूद है और मैसिव सेल्स करेंगे। ऑब्वियसली हमारे लिए भी मार्केट में ज़्यादा वैरायटी का भी बायस बनेंगे, हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का, बिजनेस का की डेवलपमेंट का भी बायस बनेंगे। लेकिन मेजरली जारी बात है वो अपने मैसिव कमर्शियल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करेंगे बाय कैपिटलाइजिंग ऑन या फ़ायदा उठा के अपनी उस सलाहियत से जो कि जारी बात है वक्तन फ़वक्तन उन्होंने एक्वायर की है। एनीवेज मूविंग ऑन टू अनदर मोटिव जिसकी वजह से बिजनेसेस मूव करते हैं टू इंटरनेशनल मार्केट्स, और वो अगेन बड़ा कॉमन है, वो है अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए बहुत सारे बिजनेसेस मूव करते हैं, या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए वो अपने प्लांट्स को या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को मूव करते हैं दूसरे कंट्रीज में। इसमें परहैप्स आई डोंट थिंक सो ज़्यादा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए अज्यूम करना कि
जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द यूरोप है, स्पेशली जो आपका वेस्टर्न यूरोप है और अमेरिका है, वहां पर जो लेबर है या जो स्किल सेट है वो बड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, एवरेज पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वहां पर एक एम्प्लॉय आपको हायर करना ज्यादा महंगा पड़ता है बनिस्बत आप अगर वही उसी काम के लिए एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या ताइवान में, या फॉर दैट मैटर अगर आप उस एम्प्लॉय को वियतनाम में हायर कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज के बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को ऐसी मार्केट्स में मूव करते हैं या ऐसी जगहों पर लेकर जाते हैं जहां पर इन बिजनेसेस की जो बिजनेस करने की लागत है वो कम होती है ना। वो उसमें एक बड़ी लागत स्किल सेट की लागत है, और नंबर 2 एक बहुत बड़ी लागत जो है वो रॉ मटेरियल की लागत है। दोनों केसेस में मूव किए जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको जनरल मोटर्स का जो कि अमेरिकन एक ब्रांड है, बहुत बड़ा गाड़ियां बनाने वाला है, जनरल मोटर्स, जीएम जिसे हम उर्फे में कहते हैं, उसकी बात की जाए तो उसके अमेरिका में जो प्लांट्स हैं जहां पर वो एवरेज सैलरी जो है अपने एम्प्लॉइज को विद बेनिफिट्स अराउंड $200 पर डे देते हैं, और फॉर द सेम प्रोडक्शन अपनी असेंबली लाइन जो उनकी मैक्सिको में है, जो कि बेसिकली एक कम तरक्की याफ्ता मुल्क है साउथ अमेरिका में जो एग्जिस्ट करता है, वहां पर वो अराउंड $10 ऑन द एवरेज पे करते हैं विद बेनिफिट्स अपने स्टाफ को। सो दिस ये तो खैर बहुत एक्सट्रावेगेंट डिफरेंस है, बट मोर और लेस डिफरेंस आपको अच्छा खासा नजर आता है। आपने बड़ा कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारा जो इंटरनेशनल जो बड़े ब्रांड हैं एथलेटिक वेयर के या स्पोर्ट्स गियर के या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के, उनके जो बहुत सारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं वो, या उनके जो जॉब सब कॉन्ट्रैक्टिंग है या परचेज सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, या जो उनके प्रोडक्शन के ऑपरेशंस हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में या चाइना में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह गारमेंट्स के बहुत सारे ऑपरेशंस, आपको मार्क्स एंड स्पेंसर की बात की जाए तो वो आपको बांग्लादेश में प्रोड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे जो की रॉ मटेरियल है वो खातिर खा बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, जिसे हम कॉटन कहते हैं, लेकिन स्टिल वहां पे इसलिए प्रोड्यूस होता है बिकॉज वहां पर जो कास्ट ऑफ लेबर है वो सिग्निफिकेंटली कर। बहुत सारे अमेरिकन या जो वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे ऑपरेशंस हैं मैन्युफैक्चरिंग के। अगेन वजह यही है कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज है वो उनको कम पड़ती है। दूसरा एक बड़ा मकसद ये होता है कि बहुत सारे केसेस में जो रॉ मटेरियल आप ऐसे किसी जगह पर अपने बिजनेस ऑपरेशंस को लेकर जाते हैं जहां पर जाहिर बात है आपको आपका जो वाइटल रॉ मटेरियल है या जो आपकी सप्लाई चेन है, जो आपके नेसेसरी प्रोक्योरमेंट्स है, वो आपको चीप पड़ती हैं। सो वो कोई भी मोटिव इन दो में से वो जनरली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करता है, और जहां पर आप कम से कम लागत में प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब आपने ये बड़ा कॉमन नॉलेज है, आपने सुना होगा कि एप्पल जो है वो चाइना में प्रोड्यूस होता है। वो इसी वजह से होता है बिकॉज नंबर 1 एक तो वो बहुत बड़ी मार्केट है उनके प्रोडक्ट्स के लिए, नंबर 2 ऑब्वियसली व्हेन यू कंपेयर द चाइनीज वर्कफोर्स कॉस्ट विद दैट इन द यूएस बहुत ज्यादा फर्क है। सो इसलिए बहुत सारे केसेस में जो की रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट प्लस जो स्किल सेट की कॉस्ट है वो चाइना में क्योंकि उन्हें कम पड़ती है तो वहां पर प्रोड्यूस करते हैं। फाइनली जो फोर्थ फैक्टर है या रीजन है या मोटिव है जिसकी वजह से बिजनेसेस इंटरनेशनलाइज करते हैं खुद को, वो अपने मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना, यानी डाइवर्सिफिकेशन इनटू डिफरेंट मार्केट्स। बुनियादी तौर पे वो एक मुहावरा है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि कोशिश कीजिए कि आपकी डिपेंडेंसी एज अ बिजनेस किसी एक ही सेगमेंट या एक ही मार्केट पर ना हो, कहीं या एक इकोनॉमी पर ना हो या एक ही मुल्क पर ना हो, क्योंकि अगर उस मुल्क में कहीं इकोनॉमिक कोलैप्स आ गया या कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई या कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि अचानक वहां पर मार्केट क्रैश कर गई तो उसके साथ आपका ब्रांड भी क्रैश कर जाएगा। सो फॉर दैट बिजनेसेस आजकल मल्टीपल मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मल्टीपल रीजन्स में अपने बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करें, सो दैट अगर एक रीजन एक मुल्क
छोड़े, एक रीजन भी अगर इकोनॉमिकली कोलैप्स करता है ड्यू टू एनी रीजन, तो वो बहुत सारे जो अपने रेवेन्यूज हैं या सेल्स हैं या जो प्रॉफिट्स हैं वो इंश्योर कर पाएंगे उन तमाम मार्केट से जो कि उस पर्टिकुलर नेगेटिव इफेक्ट से बची हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, P&G का, जिसका पाकिस्तान में बहुत बड़े ऑपरेशंस हैं, एरियल, पैंटीन और जिलेट वगैरह, ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये P&G की हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इस ब्रांड की अगर बात की जाए तो ये ब्रांड अराउंड 80% जो सेल्स हैं अपनी वो 10 मुख्तलिफ ममालिक से जनरेट करता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने स्टेक्स जो हैं वो मल्टीपल मार्केट्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, सो दैट अगर किसी एक या दो मार्केट्स में मोमेंटरली कोई कोलैप्स भी आता है तो वो उस ब्लो को रेजिस्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर ऑपरेशंस फ्रॉम मल्टीपल अदर मार्केट्स इन विच दे आर ऑपरेटिंग। सो अगेन इट्स अ ग्रोइंग ट्रेंड, और पिछले 100 साल में हमने इस पर्टिकुलर ट्रेंड को बहुत ज्यादा देखा है। और अगेन वो की फैक्टर्स हैं, ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी का एडवांस, कनेक्टिविटी का एडवांस होना है, मोबिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज का एडवांस होना है, या फास्ट या रैपिड होना है, जिसकी वजह से बिजनेसेस के पास अब ज्यादा लीवरेज है कि वो अपने ऑपरेशंस को मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपैंड करें, सो दैट उनके जो इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म में वो प्रोटेक्टेड रहें। So that's that for this particular lecture. See you in the next lecture. Thank you very much.